जी, इसके अंदर जिगजैग भी बनेगा। जिगजैग बनेगा? जी, 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 बिल्कुल। अरे! इसको मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको 10 मिनट भले ही लगेंगे, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे हम लोग फोटो खिंचाया करते थे, यहीं पे है ना, यही वाला है ना सीन? जी, जी। यहीं पे है। और वहाँ पे शेर हुआ करता था जो वो माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी का नाम जानते हैं आप? उन्हीं के द्वारा सुंदरीकरण का काफी बेहतर हुआ था। फव्वारा ववारा सब काफी लोग बाहर से आए थे बनाने वाले। रिक्वेस्ट करेंगे मंत्री जी से, विधायक जी से अपने कि फिर वैसे एक बार माहौल बनाए, माहौल बनाया है ना, ताकि रमणीय स्थान फिर बने। बहुत दूर के है भी नहीं, हमारे मंत्री जी बगल के है, इस बात नहीं है। हमें बड़ी बड़ी एलसीडी थी लगी नहीं वहाँ पे, ताकि माता जी की आरती और हर चीज देखा जा सके नीचे से भी। हम बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं चीजें तो। 2 महीने आप जब बाद बता रहे थे इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि माँ कामाख्या धाम के पास का माहौल माहौल बदलने वाला है ना। बिल्कुल। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख लें। अभी हम लोग मौजूद हैं आदि शक्ति माँ कामाख्या धाम गहमर में, जो कि आपने तस्वीर भी देखी थी। जिस तरीके से जो माँ कामाख्या धाम के मंदिर के ठीक सामने जो एक कह सकते हैं जो पहाड़ जैसा बना था, सीन बना था, उस पे एक शेर था, वो टूट चुका था, हट चुका था। लेकिन उसके बाद आखिर कैसा दृश्य दिख रहा है यहाँ का, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये चीज भी हम पूछने वाले हैं कि जो शेर है वो आखिर में वो कहाँ पे रखा गया है, क्योंकि वो सुंदरता थी, वो चीजें पहाड़ जो बनाई गई वो भी एक अलग सुंदरता था नजर आई थी। लेकिन उसके बावजूद क्या यहाँ एक अलग शेड दिया गया है, आखिर क्यों दिया गया है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन पांडे जी हैं, जो कि इस मुद्दे पर बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे इस मंदिर विषय को लेकर के और इस माहौल को मेन लेकर के। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आपका बचपन का मित्र रहा हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आ गए। हम माँ कामाख्या धाम के पास मौजूद हैं और यहाँ पे हमने एक चीज देखा था कि जो एक पहाड़ हुआ करता था, जैसे मंदिर के ठीक सामने एक पहाड़ था, एक सुंदर सा दृश्य और उसपे एक शेर, लोग सेल्फी भी खिंचवाते थे। लेकिन अब कुछ अलग दृश्य दिख रहा है कि इसका रीजन क्या है? जी, इसका रीजन मंदिर समिति ने काफी बहुत ही बढ़िया यहाँ का जो सोच समझ के निर्णय लिया है वो बहुत ही सुंदर है। संतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस शेर की बात करते हो शेर कहीं गया नहीं है, माँ के सेवक में यही पे खड़ा है। अरे बाप रे, ये दिखाए हमें, दिखाया जा रहा है, ये दिखाए तो सामने अभी शेर मतलब है ना। अच्छा, हमें ऐसा लगा कि वो शेर मतलब तोड़ा जा रहा है, बहुत सी चीज आ रही सामने की तोड़ा जा रहा है, तो इसको हटा दिया जाएगा, उसको लगाया नहीं जाएगा। तो अब क्या कहा था कि देवी माँ के दर्शन हो या फिर कोई भी मंदिर हो, शेर कभी गर्मी में रामनवमी में यहाँ पे दर्शन करना है? जरूर जरूर। काफी भीड़ लगती है यहाँ पे रामनवमी के दिन और काफी लंबी लाइन लगती है। लाइन देखिए वहां तक चली जाती है, पार्क के पास से वो पार्क के पास से। तो मंदिर समिति ने इस चीज को निर्णय लिया है और एक सुंदर ये जिससे कि धूप ना लगे यात्री को, जो हमारे जो भक्तगण आएंगे उनको, श्रद्धालुगण रहेंगे, उनको धूप ना लगे, उसी को देखते हुए ये कराकट का ये एक सेट मतलब एक तैयार किया जा रहा है कि अच्छा ये कहाँ तक हम सचिन जी बात करेंगे, तो ये मतलब कहाँ से जहाँ तक अगर दिखाया सकेगी कि मंदिर के ठीक जो मेन गेट है वहां से स्टार्ट मतलब ये सेट हो रहा है ना, और ये कहाँ तक जाएगा जहाँ से ये लास्ट दिख रहा है, यहाँ तक। और यहाँ पर जी इसके अंदर जिगजैग भी बनेगा। जिगजैग बनेगा? जी, जी, बिल्कुल। अरे इसको मतलब यहाँ से वहां तक जाने में आपको 10 मिनट भले ही लगेंगे, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इसी मतलब हम इमेजिन अगर कर सकते हैं चीजों को, तो ये जो पोर्शन जो दिख रहा है, खाली खाली जो पोर्शन दिख रहा है, इसमें जिग जैसा सिस्टम बनता जाएगा कि आप एक एक से होते हुए अब होते चले जाएंगे दर्शन करने के, रुकेंगे नहीं ना, आप थकेंगे। ये चीजें तो हमें लग रहा है कि जैसे कि काशी विश्वनाथ हो गया, वैष्णो माता का दर्शन हो गया, वहां करने लोग जाते, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। तो अब वो सुविधाएं माँ कामाख्या धाम गहमर में भी होने वाली। बिल्कुल, अब वही अब चीजें होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को धूप नहीं लगेगी, किसी के पैर में छाले नहीं होंगे। इसी सब चीजों को देखते हुए मंदिर समिति ने निर्णय लिया है और ये निर्णय काफी अच्छा निर्णय है। ये अलग लुक दिखेगा, तो हमें लग रहा है हम अभी इमेजिन कर रहे हैं सचिन जी, तो हमें उत्साही हो रही है कि कितना अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल, अभी तो 10% बना है, अभी तो 10-15 दिन से शुरू हुआ है काम ही। हाँ, हमको लग रहा है कि जैसे ही सीजन खत्म है, ये खरमास चल रहा है अभी, खरमास का महीना, जैसे ये खत्म होगा, जब जैसे यहाँ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, तब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे कि गर्मियों का जब सीजन आएगा, अभी तो फिलहाल ठंडी चल रहा है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अगर गर्मी का सीजन जब आता है तो कुछ कार्य यहाँ के हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे दर्शन, ताकि गर्मी में भी जब भी नवरात्रि जब आती है, गर्मी और नवरात्रि जब आती है, जी जी, तो उस समय काफी भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, उसको देखकर काम तेजी लाएगी। बहुत तेजी, बहुत पहले ही तैयार की जाएगी। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंदिर है, आप तो जानते ही हैं, और काफी सबसे बड़ा यार्ड है। अगर हम बात की जाए यहाँ की, तो लगभग कितनी भीड़ होती होगी एक दिन, अगर नवरात्रि में बात की जाए? नवरात्रि में मेला के दिन कि पहले दिन? नहीं, पहले दिन, पहले फर्स्ट नवरात्रि के लगभग हमको लग रहा है कि 70 से 80 हजार लोग दर्शक, 70 से 80 हजार लोग आते हैं और माता जी का
आशीर्वाद प्राप्त करने। अगर मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे अगर मान लीजिए 8 बजे आया अगर दर्शन करने के लिए, लगभग कितने बजे दर्शन हो पाएंगे? उनके लगभग 2 से 2:30 बजे। 2 से 2:30 बज जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब वो चीज नहीं होगा क्योंकि अब जल्दी हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो चीजें यहाँ पे जो सुविधा नहीं थी यहाँ पे जाने आने के लिए, वो दिक्कतें हो रही थी। अब जो ये शेड बन जाएंगे जो आप जिग जग बता रहे थे, उसमें लोग शांतिपूर्वक और एक लाइन से जाएंगे, क्योंकि उस समय देखा जाता था कि कोई इस लाइन से होकर उस लाइन में चला जाता था, कोई इस लाइन से उस लाइन में, तो ये थोड़ी दिक्कतें होती थी। पॉकेट मार भी बहुत काफी ज्यादा बढ़ गई। मार की तो बात ही अलग है। कुछ ऐसे लगता है कि ये इन लोग का सीजन चलता है ना कि हमको कब कब जाना है, तो उनका भी अब थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाएगा क्योंकि अब मार नहीं पाएंगे वो लोग, मार नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये समिति हमें लग रहा है कि समिति इतनी टाइट हुई है कि जब वो जिगजैग बनाएंगी, चलते भी हम लोग बात करते हैं, जब समिति जब जिगजैग बनाएगी तो वहां अब फोर्स हमें लग रहा है कि एक एक चौदे पे खड़ी भी रहेगी, बिल्कुल निगरानी करने के लिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज हम जो फोर्स दिख रहा, हमें यहीं पे पहले हुआ करता था ना, यहीं पे अगर वहां चले गए, कभी हम लोग पहाड़ पे नहीं चढ़े थे, फोटो पे ऐसे यही सीन है, यहीं पे हम लोग फोटो खिंचाया करते थे, यहीं पे है ना, यही वाला है ना सीन, यहीं पे है। और वहां पे शेर हुआ करता था, जो वो वहां पर गुम्बद जो दिख रहा है वहां शेर था, और ये पूरा पहाड़ इलाका यहाँ बना हुआ सब पूरे टाइल्स लग जाएगा और जिग जैग पूरा, महिला का अलग हो जाएगा, पुरुष की अलग लाइन लग जाएगी, और इसी के माध्यम से आप माता जी के पास आसानी से पहुंच जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब कोई समस्या नहीं होगी। अभी हम लोग छतरी के नीचे हैं, जो शेड बना हुआ उसके नीचे, और हर छतरी पे 5-5 पंखे लगने वाले हैं। मैं जिस बात हो रहा था यहाँ की समिति के जो लोग, अच्छा, मतलब मैं अगर मूल तरह से अगर बात करूं तो एक अलग लुक दिखेगा अब आने वाले समय में। अब गर्मी की समस्या होती थी, जैसे कि लोग पसीने से तर हो जाते थे, अगर लाइन में हम लग गए, अगर हमको पसीना आ गया, प्यास लग गई, तो टोटी तो वहां पानी की लगी है, लेकिन जा नहीं सकते हैं किस डर के मारे कि लाइन से हट जाएंगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी, है ना? तो इसके लिए पंखे लगाए जाएंगे, पर्याप्त सुविधा दी जाएगी यहाँ पे, ताकि लोगों को दिक्कतें ना। बहुत सही आपने कहा है, अब ऐसा ही कुछ होगा। आप जो 2 महीने के बाद आएंगे तो नजारा कुछ और होगा। अच्छा, आज नजारे हमें जैसे दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना, लुक बदलने वाला। 2 महीने बाद आप कहें तो माँ कामाख्या धाम के पास का माहौल बदलने वाला है ना? बिल्कुल। और सुविधा के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए, जब श्रद्धालु जब आते हैं दर्शन करने के लिए, तो तमाम तरीके की, जैसे कि वो जो चीज हमें दिख रही है, जो वहां से भी दिख रही है, एक दरवाजा उधर से भी है, तो क्या वो भी दरवाजे आने जाने के लिए हमेशा बनाए जाते हैं, या फिर एक दरवाजे? कोई दो, हर चीज का 2 पहलू होते हैं। यहाँ से हम इन करेंगे, वहां से एग्जिट करेंगे, तो जिससे कि भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ से आप जब अंदर करेंगे, माता जी के पास जाएंगे, तो वहां से निकलने के लिए, उतरने के लिए, बाहर जाने के लिए वो रास्ता बना गया है। अगर सच में हम वहां पर दिखाए चले हम लोग, तो ये भी चीजें बड़ी मतलब एक मजबूती से बनाई गई थी, है ना? अगर हम इसको अगर देखें जरा, समझ अगर सहयोगी हमारा दिखाए अमन, तो इसको दिखाया जाए तो ये बड़ी मतलब इसको देखने से लग रहा है कि कितनी मजबूती से भी बनाई गई थी। मतलब कभी ये सोचा नहीं गया था इसको तोड़ा जाएगा। जी नहीं, कभी, है ना, कभी सोचा नहीं गया था। माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी का नाम जानते हैं आप, उन्हीं के द्वारा सुंदरीकरण का काफी बेहतर हुआ था। फवारा ववारा सब काफी लोग बाहर से आए थे बनाने वाले, और बहुत बना था इसमें। उधर ऐसा प्रतीत होता कि अभी मतलब कोई मतलब बांस से छील के रखा गया था, है ना? अब तो काफी वो हो गया, जर्जर स्थिति में है थोड़ा सा। वो ऐसा लगा वो बांस का है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था। सीमेंटेड थे, तो सुंदरीकरण में आया था, हमें खुद एहसास हुआ कि वो सीमेंट वाला बांस। हम उसको जब पकड़ा, जब वो देखने गए कि बांस का तो नहीं है, पता चला कि नहीं बांस का नहीं है। हम एक बार वही रिक्वेस्ट करेंगे मंत्री जी से, विधायक जी से अपने, कि फिर वैसे एक बार माहौल बनाए, ताकि रमणीय स्थान फिर बहुत दूर के है भी नहीं, हमारे मंत्री जी बगल के है, इस बात नहीं है, हमेशा देखते रहते हैं वो, और यहाँ की हमेशा योगदान भी रहा है। अगर देखा जाए तो समिति भी काफी एक्टिव रही है। देखिए कितना ये थोड़ी सी कष्टों के लिए कितना बड़ा यहाँ पे पूरा। अगर इसकी लंबाई की अगर लमसम बात की तो कितनी दूर लमसम इसकी होगी? लमसम की बात की तो लमसम अब सर अभी तो 100 से 150 मीटर लमसम हो जाएगा। बिल्कुल 150 मीटर होने वाला, बिल्कुल। एक मजबूती सेट दी जा रही है इसको, 150 मीटर, और सामने शेर दिख रहा है। वो शेर हमें लगा कि वो शेर गायब हो चुका है यहाँ से। शेर हमें नहीं गायब का मतलब वो कहीं शेर जा चुका है, बाद में भाई आएगा, लेकिन वही अच्छा शुरू से वहां रखा गया, जब यहाँ से हटा तो शेर वही रखा वहीं पे, अब वही शेर वहीं पे रहने वाले हैं। माता जी के सामने बिल्कुल माँ का सवारी है वो, तो वो कहाँ जाने वाला है, तो बिल्कुल वहीं पे है वो चले जाएंगे तो माता जी को लेके चले जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना? तो हमने आपको दृश्य दिखाया, और ये पूरा शेड जो पूरा बनका था, ये गैप खाली रहेगा, वो वाला पोर्शन उधर वाला जी। अभी आप 2 महीने बाद आइएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि ये इधर का फिलहाल कंप्लीट होने वाला है ना, और जगह, क्योंकि उधर जगह अगर बचती है तो वहां भी कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन हमें लग रहा है कि
2 महीने बाद इसका नजारा कुछ और देखने में, आप लोग भी जितने भी दर्शक हैं देख लें, ये चीजें देख लें। यहाँ भी पोर्शन भी लगने वाले हैं और पूरे हर जगहों पे पंखे लगेंगे, इसमें भी पंखे लगेंगे। और ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें एक अलग नया लुक दिया जाएगा जो देखने में अच्छा लगे, जी है ना। बड़ी बड़ी एलसीडी भी लगेंगी वहां पे, ताकि माता जी का आरती और हर चीज देखा जा सके नीचे से भी। हम बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं चीजों को। 2 महीने आप जब बाद। बता रहे थे इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब आप जब जैसे बताते जा रहे हैं इमेजिन कि हाँ बड़े एलसीडी लगे, क्योंकि वो चीजें हमें अधिकतर बड़े बड़े जगहों पे देखने को मिलती थी कि हम लोग अंदर नहीं देख पाते थे, बाहर से लोग दर्शन कर ले। बहुत जगहों पे तो आपने देखा था कि जब शिवधाम में जब दर्शन करने लोग गए तो बहुत सारे दर्शन करके चले आए स्क्रीन पर से, तो वो अंदर नहीं जा पाते बहुत लोग, तो वो यहाँ से भी दर्शन करके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कहीं से भी दम आप माता जी का भी देखिए, यहाँ से भी आपको दिखेंगे। यहाँ से दृश्य अगर आप देखें, यहाँ से भी आपको माता जी के स्वरूप, वो चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ अगर एक जो पहाड़ जो सीन बना था तो चीज नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब अगर चाहेंगे आप तो यहीं से आप माता जी के दर्शन हम लोग कर लेंगे। तो हमें तो यहीं से माता जी के दर्शन हो गए, है ना। तो सही बात है, कुछ ना कुछ जो चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती हैं, और ये चीजों सेट जो दिया गया एक सोच करके दिया गया है। आप संतोष जी 2 महीने बाद हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और सचिन जी से फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर, और ये अलग लुक इसका हम दिखाएंगे। सिर्फ 2 महीने बाद इंतजार कीजिए जो भी दर्शक हैं। लेकिन आइए आप यहीं से हम आपको माता जी के दर्शन करा देंगे। ये देखिए मेन गेट है और यहाँ एक नया लुक मिलने वाला है माँ कामाख्या धाम के पास। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो कैसा आपको लगा है एक बार हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।